हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है पर्यावरण अध्ययन, अध्याय नंबर 15, जब चाहें तब खाएं। आज के वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं अध्याय नंबर 15 के। पृष्ठ संख्या 156 पर है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न, माँ को कैसे पता चला होगा कि दाल खराब हो गई है। उत्तर, दाल की गंध अर्थात दाल में जो गंध आ रही है, खुशबू आ रही है या दुर्गंध आ रही है, एवं स्वाद में बदलाव से माँ को पता चला कि दाल खराब हो गई है। प्रश्न संख्या 2, खाने में दाल ही खराब क्यों हुई। उत्तर, दाल में पानी अधिक मात्रा में था, इसलिए वह गर्मी के कारण खराब हो गई। तीसरा प्रश्न, आलू की सब्जी खराब क्यों नहीं हुई। उत्तर, आलू की सब्जी तेल में तलकर सूखी बनाई हुई थी, इसलिए आलू की सब्जी खराब नहीं हुई। प्रश्न संख्या 4, आलू की सब्जी को अगर वे लोग 2 दिन बाद खाते तो क्या वह खाने के लायक रहती। उत्तर, नहीं, 2 दिन के बाद आलू की सब्जी भी खराब हो जाती। पांचवा प्रश्न, 2-3 दिन बाद अचार, पूड़ी, मुरब्बा, आलू की सब्जी में से क्या खराब नहीं होगा। उत्तर, अचार और मुरब्बा 2-3 दिन बाद भी खराब नहीं होगा। जो अचार और मुरब्बा डलता है वो कई महीनों तक, साल भर तक चलता है। पृष्ठ संख्या 156 पर है, पता कीजिए और लिखिए। अगर संरक्षित न करें तो क्या होगा। यदि किसी चीज़ को संरक्षण नहीं किया जाए, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाए, तब क्या होगा। पहला प्रश्न, खाने की वस्तुएं जो 1-2 दिन में खराब होने लगती हैं। उत्तर, सब्जी, दाल, दूध तथा रोटी आदि 1-2 दिन में खराब होने लगती हैं। दूसरा प्रश्न है, खाने की वस्तुएं जो 3-4 दिन में खराब होने लगती हैं। उत्तर, ब्रेड, पराठे, आलू की सूखी सब्जी, करेले, दही आदि। ये वस्तुएं ऐसी हैं जो 3-4 दिन तक चल जाती हैं, 3-4 दिन के बाद में खराब होने लगती हैं। तीसरा प्रश्न है, खाने की वस्तुएं जो महीने भर में खराब होने लगेंगी। उत्तर, नमकीन, बूंदी, बेसन के लड्डू, सॉस, गुंजिया इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जो महीने भर तक चल जाती हैं, महीने भर में ये खराब होने लगती हैं। चौथा प्रश्न है, खाने की वस्तुएं जो साल भर में भी खराब नहीं होती। उत्तर, अचार, पापड़, मुरब्बा, चूरण, चावल, सूखी दालें, गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि। ये ऐसी चीज़ें हैं जो साल भर में भी खराब नहीं होती। पृष्ठ संख्या 157 पर है, चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 1, बाजार में निर्मित खाद्य सामग्री में पौष्टिकता होती है या नहीं। बाजार में जो गोलगप्पे वगैरह मिलते रहते हैं उनमें पौष्टिकता, शुद्धता होती है या नहीं। उत्तर है नहीं, बाजार में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनमें पौष्टिकता नहीं होती। पृष्ठ संख्या 157 से 158 पर है, सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है पेज संख्या 157 पर, यदि आप किसी समारोह जैसे शादी, ब्याह, प्रसादी, जो प्रसादी होती है, पंगत प्रसादी या सवामनी, उसमें गए होंगे। कई बार ऐसे सामूहिक अवसरों पर खाना अधिक बर्बाद क्यों होता है। खाना बिगड़ता रहता है वहाँ पे, वो क्यों बिगड़ता है, कारण आपको पता है, हम देखेंगे। सामूहिक अवसरों पर लोग अपनी प्लेट में आवश्यकता से अधिक खाना भर लेते हैं और उसे खा नहीं पाते हैं, इस वजह से खाना बर्बाद होता है। दूसरे समारोह में अनुमान से कम लोगों के पहुंचने से खाना बना लिया है, मान लीजिए 200 आदमियों का, आदमी पहुंचे वहाँ 150 ही, तो 50 आदमियों को खाना खराब हो जाता है। खाने में बनी हुई कुछ चीज़ों का स्वादिष्ट न लगने से, यदि खाना स्वादिष्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, तब भी खाना बर्बाद हो जाता है, लोग उसको कम खाते हैं। तथा खाने में चीज़ों की संख्या आवश्यकता से अधिक होने से खाना अधिक बर्बाद होता है। चीज़ें दुनिया भर की बना ली, तब भी जो लोग हैं
उसे पूरी चीज़ों को नहीं खा पाते हैं और जो बच जाती हैं वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर, भोजन की इस बर्बादी को रोकने के लिए हम पंगत में बैठाकर खाना खिला सकते हैं। दूसरे, खाने वाले लोगों की संख्या का ठीक ठाक से अनुमान लगाकर उतना ही खाना बनवाकर खाने में आवश्यकता से अधिक चीज़ों को न बनवाकर भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है। जो अनुमानित लोग हैं आने वाले हैं, 200 आदमी आने वाले हैं, तो 200 आदमियों का ही खाना बनवाएं। अनुमान लगा लें कि ये आदमी तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बनाएं, वैरायटी बहुत ज़्यादा ना रखें। सब्जी बनाएं तो 1-2 सब्जी बनाएं। मिठाई बनाएं वो भी 1-2 ही बनाएं। 20 तरह की मिठाई ना बनाएं, 20 तरह की सब्जियां ना बनाएं, क्योंकि 20 तरह की सब्जियों को लोग नहीं खाएंगे और वो बिगड़ जाएंगी। तीसरा प्रश्न है, यदि समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई न हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को क्या परेशानी होगी? उत्तर, समारोह के बाद उस स्थान की साफ सफाई नहीं होने पर खाने के सड़ने से बदबू फैलने और आसपास के लोगों में बीमारी फैलने का डर रहेगा। चौथा प्रश्न, अपने विद्यालय में मध्यांतर में देखें कि कौन अपना भोजन पूरा खा रहा है, कौन झूठा छोड़ रहा है। व्यर्थ गए खाने को कहाँ फेंका जा रहा है, उसे कौन खा रहा है। यहाँ पर पहले तो ये बताना है आपको कि अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो खाने को पूरा खा लेते हैं, पूरे टिफ़िन को खा लेते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो खाना लाए उसको छोड़ दिया और फेंक दिया। उनके नाम बताने। इसके बाद ये बताना है कि जो खाना बेकार हुआ है उसको कहाँ फेंका जा रहा है। जो खाना बच गया बच्चों के पास में वो उसको कहाँ फेंकते हैं और उसे कौन खा रहा है। तो देखिए, इसका चित्र देख लेते हैं पहले। यहाँ पर कौन कौन से जानवर खाने को खा रहे हैं। जो खराब खाना हो गया है, फेंका हुआ खाना, उसको कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? गाय है, बकरी दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है और सूअर भी दिख रहे हैं। ये जानवर हैं जो फेंके हुए खाने को खा रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे अब। हमने अपने विद्यालय में देखा कि कुछ बच्चे जैसे आयुष, सुरेंद्र, टीना और अन्य कई बच्चे अपना भोजन पूरा खा रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे जैसे महेंद्र, फूल सिंह, वंदना और अन्य कई बच्चे भोजन को झूठा छोड़ रहे हैं। व्यर्थ खाने को विद्यालय में ही एक कोने में फेंका जा रहा है। उसे गाय, कुत्ते, सूअर जैसे पशु खा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, जहाँ ये खाना फेंका जा रहा है वहाँ किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। तो वातावरण देख लेते हैं किस तरह का मिलता है। या खाना फेंका गया है, यहाँ देखिए खाना फेंका है तो ये जानवर इसको खा रहे हैं और उस खाने को फेंकने से वहाँ गंदगी हो रही है। तो उत्तर लिखेंगे, जहाँ पर झूठा और बचा हुआ खाना फेंका जा रहा है वहाँ का वातावरण बदबू से भरा हुआ है। भारी संख्या में मक्खी और मच्छर वातावरण के अंदर हैं तथा गाय, कुत्ते, सूअर जैसे जानवर भी वहाँ मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 159 पर है, पता कीजिए और लिखिए। यहाँ चीज़ें दे रखी हैं, उनके बारे में पता करना है और लिखना है। तो क्या पता करना है? निम्नलिखित सामग्री को संरक्षित करने की विधियों को लिखिए। जो चीज़ें हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए जो उपाय हैं वो लिखने हैं। आप चाहें तो और भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वस्तुएं दे रखी हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाता है घरों में, कैसे उनको बचाकर रखा जाता है लंबे समय तक खाने के लिए, इनके लिखना है। और इसके अलावा यदि आपको कोई और उदाहरण भी याद हों और चीज़ें भी याद हों उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ खाद्य सामग्री है, आलू की चिप्स, कैरी का अचार, ग्वार की फली, मटर और अनाज। इनको संरक्षित करने की विधियाँ लिखनी है। आलू की चिप्स को कैसे संरक्षित किया जाता है, आलू की चिप्स काफ़ी दिनों तक चलती हैं। कैरी का अचार को यहाँ लिखा हुआ है तेल डाल करके
हम संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। ग्वार की फली, मटर और अनाज, इनको कैसे संरक्षण करना है आइए देखते हैं। आलू की चिप्स को धूप में सुखाकर, कैरी के अचार को तेल डालकर, ग्वार फली धूप में सुखाकर, मटर को फ्रीज में रखकर, अनाज रासायनिक दवाइयों के द्वारा, अनाज जैसे गेहूँ वगैरह होते हैं इनमें दवाइयाँ डाल दी जाती हैं, सेल्फोस की या कोई आयुर्वेदिक दवा डाल दी जाती है या नीम की पत्तियाँ, उससे ये है संरक्षित हो जाते हैं, खराब नहीं होते, इसमें कीड़े नहीं पड़ते। फ्रूट का जूस को रासायनिक दवाइयों के द्वारा संरक्षित करता है। डिब्बा बंद भोजन है, उसको वायुरोधी होने के कारण एयर टाइट हो जाता है, हवा पास नहीं होती है, तो वो भी संरक्षित रहता है। मेथी को धूप में सुखा लीजिए, मेथी की जो पत्तियां हैं उनको धूप में सुखाकर उसे हम संरक्षित कर सकते हैं। जब मेथी का मौसम ख़त्म हो जाता है तब मेथी को काम में लेते हैं। मुरब्बा डालते हैं, आंवले का मुरब्बा, उसमें गुड़ शक्कर मिलाकर इसे संरक्षित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 159 पर है, चर्चा कीजिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में कौन सी फल सब्जियां बिन मौसम के उपलब्ध हो जाती हैं? जिन सब्जियों का कोई मौसम नहीं चल रहा है और वो सब्जियां आपको आपके गांव या शहर में मिल रही हैं, वो कौन कौन सी सब्जियां हैं? क्योंकि वो सब्जियां कब मिलेंगी? जब उनको संरक्षित कर रखा होगा, स्टोरेज में रख रखा होगा, तब जाकर वो सब्जियां बिना मौसम के मिलती हैं। उत्तर, हमारे शहर में गाजर, भिंडी, ग्वार की फली, प्याज, टमाटर, मटर, अदरक, लहसुन, आलू, सेब, केले इत्यादि सब्जी और फल बिन मौसम के उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या कारण है कि साल भर गाजर, मटर, प्याज, आलू मिलते हैं? उत्तर, गाजर, प्याज, आलू को रासायनिक परिरक्षकों द्वारा एवं कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। यही कारण है कि ये साल भर मिलते हैं। तीसरा प्रश्न, घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को कितने समय तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है? उनके तरीके क्या हैं? लिखिए। उत्तर, घरों में सामान्य रूप से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को साल भर तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है। इनको तेल, नमक, शक्कर, सिरका आदि डालकर संरक्षित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 160 पर है, जाना समझा अब बताइए। पहला प्रश्न, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक 3 वस्तुएं हैं, शक्कर, नमक, सिरका। दूसरा प्रश्न, नींबू के अचार को संरक्षित करने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? उत्तर, नींबू के अचार को संरक्षित करने के लिए शक्कर और नमक का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3, भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, भोजन को व्यर्थ या बर्बाद नहीं करने के लिए हम भोजन को आवश्यकता अनुसार ही लेंगे और जूठन नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।